ask. Hmm. बताओ भाई, जिन लोगों का डाउट है बताओ। सर मेरा एक डाउट है। हाँ जी नाची, आपको कुछ डाउट था ना? Yes, sir. I send into group, sir. हाँ, 1 second, sir. Let me check. यस यस सेंड। Sir, a little internet issue, sir. ओके नो प्रॉब्लम। हाँ I will send, sir, on the line. हाँ, अभी किसने भेजा है डाउट? किसी का डाउट है? शुभम बताइए। सर वो P50 की वैल्यू नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, चलिए मैं करता हूँ। तो मेनली इसमें वैल्यू निकालना, प्रूफ नहीं करना, क्योंकि हमें अब जैम गेट में हमारे प्रूफ नहीं आएंगे, ठीक है ना? तो प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू निकालने पे यस फोकस सर। करना है। सो वी विल आस्क, देखो ये है 2p-1 इंटू पी एन माइनस वन प्लस 1 माइनस पी। ये जो P1 है ना, ये दे रखा है आपको 3/4 जो एंड में है, ठीक है? तो P1 है P एक्चुअली। सो नाउ इसको यूज करके मुझे निकालना है P50। मुझे P1 दे रखा है 3/4, तो यहाँ से मुझे P50 चाहिए। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या आप उल्टा भी कर सकते हो, ऐसे भी। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड देन यू कैन जनरलाइज, और यू कैन, जैसे यहाँ से मैं P1 P2 निकालूँ तो P2 कितना आ जाएगा? 2p-1 इंटू P1, 1 माइनस पी, एंड फर्दर, या इसको रहने दो, आप उल्टा ही चेक करो। सो मैं सीधा सीधा P50 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट विथ P50। तो आप P50 से स्टार्ट करोगे तो क्या आएगा? 2p-1 इंटू P49 प्लस 1 माइनस पी। अब इसी रिकरेंस रिलेशन को यूज करके यू राइट P49। सो 2p-1 एज इट इज और 1 माइनस पी एज इट इज। नाउ इस P49 की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालो, जिसमें n को 49 रख दोगे आप, तो क्या बनेगा बताओ? समझ आ रहा है आपको शुभम? यस सर। क्या लिखूं मैं? 2p-1 हाँ, P48 प्लस 1 माइनस P। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब। तो ये हो जाएगा दिस P48 2p-1 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी। सभी मैंने ओपन कर दिया। अब फिर मैं वही काम करूंगा, अगेन आई विल यूज सेम इक्वेशन, P48 रख दूंगा, तो उससे मुझे एक पैटर्न दिख जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? 2p-1 होल स्क्वायर, अब इसके जगह पे रख दूंगा मैं 2p-1 इंटू P47, फिर 1 माइनस पी, एंड प्लस में 2p-1 इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो 2p-1 क्यूब P47 प्लस 2p-1 होल स्क्वायर 1 माइनस पी प्लस 2p-1 इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी। अब आपको एक पैटर्न दिखेगा, देखो, जब P50 था तो इस रोल में था, दूसरी बार P50 ऐसा आया, यही P50 ऐसे चल रहा है। तो आप पैटर्न समझो, ये है जब यहाँ 48 था, यहाँ स्क्वायर था, जब 47 है तो क्यूब है। तो इसको मैं सीधा फास्ट फॉरवर्ड टू, मैं P1 पे चले जाता हूँ सीधा। तो जब मैं P1 लिखूंगा तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 2p-1 का पावर क्या होगा? 50। हाँ, नहीं 49 ना, सम कितना है? 47 प्लस 3, 48 प्लस 2, हाँ 49 होगा सर। है ना? क्योंकि 47 प्लस थ्री यस। 50, 48 प्लस 2 50, इस तरह से। तो ये 49, अब ये चलता रहेगा। टू, अब ये पावर 3 था तो यहाँ 2 पावर था। सो जब पावर 3 था तो अगला 2 था ना, पावर घटता जा रहा है अब। तो पावर 48 1 माइनस पी प्लस 2p-1 पावर 47 1 माइनस पी। ये चलता जाएगा, लास्ट में 2p-1 इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी।
अब ये आप ध्यान से देखो, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई फाइनाइट टर्म की, सम ऑफ ज्योमेट्रिक टर्म्स है। देखो एक बार ध्यान से, तो मैं अगर वैल्यू पुट कर दूं एग्जांपल के लिए तो क्या आ जाएगा ये, क्या सम निकाल पाओगे? जैसे मैं लिखूं, चलो लास्ट से स्टार्ट करता हूं, लास्ट वाला टर्म, लास्ट को पहले लिखता हूं, तो लास्ट वाला टर्म है 1 माइनस पी, उसका अगला टर्म है 2p माइनस वन इंटू वन माइनस पी, उसका अगला टर्म है 2p माइनस वन होल स्क्वायर 1 माइनस पी। ये चलता जा रहा है कब तक? ये चलता जा रहा है डॉट डॉट डॉट, चलता जा रहा है यहाँ पे 2p माइनस वन की पावर 48 इंटू वन माइनस पी, और लास्ट में है 2p माइनस वन की पावर 49, और p प्रोबेबिलिटी है p1 जो दे रखा है क्वेश्चन में, p हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। अब इसको आप सॉल्व कर पाओगे? सॉल्व कर लो, तो इसका सम तो निकाल ही सकते हैं इजीली हम लोग, इतने का, ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं। कैसे निकालोगे? कितने टर्म्स हैं जीपी में? आता है सम ऑफ एन टर्म। यस सर। हाँ, तो जीपी में होता है फर्स्ट टर्म आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, माइनस वन। है ना? यस सर। तो ये लगा लो, हो जाएगा। और मुझे पी क्वेश्चन में दे रखा है ना, यस सर, 1000 का, 3/4 तो हो गया। तो पहले पी रख दो, फिर आ जाएगा। मैं करूँ या कर लोगे आगे? कर देंगे सर। हाँ, आगे सॉल्व करके निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, ये नोट्स भेज ही दूंगा, अभी तुम खुद करके देख लो तो भेज दूंगा। नेक्स्ट किनका डाउट है? सर मेरा है। हाँ बताइए, क्या है आपका? सर एक मैट्रिक्स है पी का हाँ, 3 2 5, 3x2 का। 3 क्रॉस 3 का है मैट्रिक्स। हाँ 3 2 5, हाँ 2 - 3 6, हाँ, -3 सर, 2 - 3 6, हाँ, और 0 0 -3। 0 0 - 3, ओके देन। सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या होंगे, तो तो आपको ये आइगन वैल्यू निकालना आता है? हाँ सर, आइगन वैल्यू निकलना होता है। इमेजिनरी बोलने से मैंने क्या नहीं समझ। नहीं, तो आइगन वैल्यू इस तरह की आएगी, a प्लस आयोटा बी आएगी, ठीक है ना? सो a इज कॉल्ड रियल पार्ट। मान लो लैम्डा की वैल्यू a प्लस आयोटा बी आ गई, a इज द रियल पार्ट ऑफ आइगन वैल्यू, b इज द इमेजिनरी पार्ट। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना, तो उसका इमेजिनरी पार्ट देख लो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ लैम्डा। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल में, जैसे एग्जाम्पल है 2 + 3 आयोटा, ठीक है ना? तो 2 इज द रियल पार्ट, 2 जो है रियल पार्ट है, 3 जो है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है? यही मतलब है। फिर यहाँ पे तो सर जो इमेजिनरी पार्ट होगा 0 0 0 ही होगा, आई कैसे? तो नहीं आएगा। कैसे? ओके सर, सॉल्व करके देखता हूँ फिर। तुम आइगन वैल्यू निकालोगे तो पता चलेगा ना, वो तो कुछ भी आ सकता है। लैम्बडा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट निकालो, इसको जीरो पुट करो, या ए माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट को जीरो पुट करो। तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे तुक्का नहीं लगाना है। तुम सॉल्व करके चेक करो क्या आ रहा है। यू फाइंड द डिटर्मिनेंट, 3 माइनस लैम्बडा माइनस थ्री माइनस लैम्बडा, 2 5 6 2 0 0। ये डिटर्मिनेंट खोलना आता है? डिटर्मिनेंट खोलो, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, देखो क्या रूट्स आता है, ठीक है? ओके सर। हाँ, ये क्यूबिक इक्वेशन आएगी, यू सॉल्व देम, लैम्डा की वैल्यू निकालो, फिर दिख जाएगा तुम्हें इजीली। सर और एक क्वेश्चन था। हाँ, क्या है? सर क्वेश्चन था कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स इज 0, देन ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन मुझे समझ नहीं आया कि x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू 0, वो समझ में नहीं आया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन समझ आता है तुम्हें? इसमें डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ओनली सॉल्यूशन जो होगा वो x बराबर, मतलब जीरो सॉल्यूशन होगा, ओनली जीरो सॉल्यूशन होगा इसके पास, यूनिक सॉल्यूशन है ना। ये सब थ्योरम्स हैं, ये लीनियर अलजेब्रा के आगे के थ्योरम्स हैं, ठीक है? तुम ट्राई कर लो, अच्छी बात है। डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसके पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। अब तुम देखो, डिटर्मिनेंट तुम्हारा जीरो है तो ax बराबर जीरो के पास कितना, ये थ्योरम लिखा हूँ, जो लिखा ना ये थ्योरम है इसके लिए। तो बताओ, डिटर्मिनेंट तुम्हारा जीरो है तो ax बराबर जीरो के पास कितने सॉल्यूशन होंगे थ्योरम के हिसाब सर से? इनफाइनाइट होगा। ऑप्शन क्या बोल रहा है? x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। नहीं, तो गलत बोल रहा है ना, तो फॉल्स है। हाँ। ओनली सॉल्यूशन तब होता है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता।
ये चीज़ है। ओके, चलिए नेक्स्ट पर्सन आइए। तो Sir, I send into the group, sir. Arjuna group. ओके देन इसमें थोड़े मिस्टेक्स भी हैं, बट डोंट वरी, यू कैन ट्राई बाय योर वे। हाँ, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड? ये आपको दे रखा है एक्स का पीडीएफ, सो पीएमएफ दे रखा है। एक्चुअली ना लोग लिखा इन लोगों ने बहुत गलत है, ये समझ नहीं यार, टाइपिंग एरर है और इन्होंने करेक्ट नहीं किए हैं एक्चुअली। Oh, सो दैट इज द मिस्टेक एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। oh, okay, sir. पॉइजन है, बट वी कैन ट्राई। अगर तुम ऐसे करोगे अल्फा निकालना पड़ेगा पहले, देन 1/2 क्या कहिए, log 2 की पावर x अपॉन 2 mod x फैक्टोरियल, क्या कहना चाह रहा है? तो Sir, totally confused, sir. हाँ, इट इज And the range also. this question has typing error, so you can send that assignment. I will correct it and send you again. Okay, so you can send the full Okay, PDF sir. to me. You send the full PDF to me, we will correct that question, and Okay, with okay, sir. solution. We are trying to provide detailed solution of each assignment and each mock test. Okay, Okay, sir. Thanks. yeah, so you send that. Yeah, I will. So there is a mistake in this question. Yeah, Okay, sir. सर आज एक टेस्ट दिए उसमें क्वेश्चन में आंसर ही नहीं था। नहीं होगा, तुम फर्स्ट सब टेस्ट कहाँ पे टेस्ट में होगा, सबमिट करने के बाद सर दिखेगा। हाँ सर उसमें सोल्यूशन दिया था, हाँ, सोल्यूशन का जो आंसर था वो ही ऑप्शन में नहीं था। तो हो सकता है वहाँ मिस्टेक रहा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा, वैसा हो सकता है। या हो सकता है सॉल्यूशन में मिस्टेक हो। देखो, यू डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, सॉल्यूशन जो बना रहा है वो भी हो सकता है कभी गलती कर दे, तो यू डोंट हैव टू ट्रस्ट ब्लाइंडली। जो चीज़ आपको समझ ना, आप यहाँ डिस्कस कर सकते हो डाउट क्लास में, ठीक है। तो जैसे जो समझ नहीं आता, ठीक है फोटो सर, खींच के आप मुझे भेजो, देन हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, हम देख रहे हैं अभी। हाँ। हाँ जी, विनय आपको क्या डाउट है? हाँ हेलो सर। जी। सर ये जो क्वेश्चन था हाँ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो जी। ऑर्डर स्टेट्स का था, अभी आपको भेजा है एक बार देख लीजिए। हाँ, तो रुकिए, इसको मैं